दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम जानेंगे हमारा जो सेकंड टॉपिक है डिफ्यूजन। ये हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स लाइफ का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जैसे कि आप सबको पता होगा कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि परफ्यूम बॉटल। लेकिन आपने देखा होगा कभी कि जैसे अगर आपके घर में कोई एक कमरे में परफ्यूम लगाता है तो उसकी जो खुशबू है तो वो बाकी कमरे में भी पहुंच जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? हमारा डिफ्यूजन की वजह से। और इंक इन वाटर अगर आपने कभी देखा हो तो आप अगर जैसे कोई पेन की इंक है, जैसे इंक पेन की इंक अगर हम उस कोई वाटर के कंटेनर में डालेंगे तो जो पूरा जो कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, जैसे उस इंक का कलर है। और शुगर इन वाटर ये तो हम अक्सर करते ही हैं। जैसे अगर हम जब भी जूस मिलाते हैं, जूस बनाते हैं, तो हम उसमें जब चीनी डालते हैं तो चीनी के जब देखा होना आपने कि उसके काफ़ी ज़्यादा लार्ज लार्ज साइज के उसके वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो जब वो पानी में उसको मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा मतलब उसके बिल्कुल छोटे 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 उसके बन जाते हैं और वो पूरा जो है वो पानी में मिल जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर होता जाएगा तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की। जैसे कि आप सबको पता है कि डिफ्यूजन के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन है तो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस मूव्स थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एसपीएम में आपको पता हो तो एसपीएम होती है हमारी जो मतलब जो ये वो मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली लिक्विड्स को या कोई भी फ्लूइड को या फिर आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस मूव्स थ्रू एसपीएम एसपीएम मतलब सेमीपरमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द कैरियर मॉलिक्यूल। मतलब इसके लिए किसी भी अन्य हेल्प एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसको मूव करने के लिए एसपीएम के थ्रू एक कैरियर मॉलिक्यूल की, और अगर हम सेल की बात करें तो किसकी जरूरत पड़ती है, एक कैरियर प्रोटीन की। ठीक है, और जो इस पे सिंपल डिफ्यूजन है ये इसमें काफ़ी स्लो स्पीड होती है इसकी, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसकी स्पीड क्या होती है इसके रिस्पेक्ट टू काफ़ी फास्ट होती है। और जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। और पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट है वो स्पेसिफिक ही होना चाहिए, वरना डिफ्यूजन होते नहीं आगे। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि जैसे जो सिंपल डिफ्यूज़न ये हमारा और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो जो सिंपल डिफ्यूज़न है वो कैसी है, कि पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि इसके लिए कोई इस प्रोसेस के लिए कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए होती। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है ये एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए एक एटीपी का यूज़ होता है। एक या मतलब कितनी भी एटीपी का यूज़ हो सकता है। ठीक है, और जो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कैन पास ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन है बस मॉलिक्यूल्स उस तरफ को ही पास हो सकते हैं। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो बोथ साइड्स को पास हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो डिफ्यूजन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। ये तो आपने जब फर्स्ट मिनट में देखा होगा कि जो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ इंटरेक्शन, जितना एरिया ऑफ इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गई। और साइज ऑफ पार्टिकल, जितना स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल होगा उतनी ही जल्दी डिफ्यूजन होगी। अगर आप इसको ऐसे समझे कि अगर जैसे हम कोई अगर जैसे कोई पाउडर शुगर लेते हैं हम किसी कंटेनर
पानी में मिक्स करते हैं उसको, और साथ में हम लेते हैं जो नॉर्मल शुगर होती है जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता है। तो जो बड़ा साइज वाली जो शुगर है वो ज़्यादा टाइम लगाएगी डिफ्यूज होने में एज कम्पेयर टू जो स्मॉल पार्टिकल्स वाली या फिर जो पाउडर्ड शुगर है वो, ठीक है। और स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कि मतलब जो डिफ्यूजन है वो उसके कारण क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो डिफ्यूजन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ अकरिंग है, मतलब इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, या जिसके लिए या कोई ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बिकॉज गैसेज एंड लिक्विड्स पार्टिकल्स मूव रैंडमली, क्योंकि गैसेज और जो लिक्विड पार्टिकल्स है ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। आपने एक ब्राउनियन मोशन का नाम सुना होगा, कि जिसमें जो गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ब्राउनियन मोशन अगर आपने ऑब्जर्व करना हो तो पता आप कैसे कर सकते हैं, कि जैसे कोई शेडी सा रूम है, मतलब एक रूम है जिसमें अंधेरा है बिल्कुल, और वहां पे सिर्फ एक जैसे खिड़की का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन आपने अगर वो खुला छोड़ा है, तो जो लाइट है वो जब पास होती है तो आप देखोगे कभी तो वहाँ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग विच द पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ उनका क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। और विद द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों के साथ, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, जैसे कोई अगर ये बिकर है, कोई बिकर है तो इसके जो पार्टिकल्स है वो किसी भी डायरेक्शन मूव करते रहते हैं, इधर इधर इधर, मतलब एनी डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दिस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और सारे सजेशंस आपके वेलकम हैं। थैंक यू।